अस्सलाम वालेकुम जी, सुबह खैर, गुड मॉर्निंग। खूबसूरत इतवार का मज़ा आ रहा है जी इस वक्त। मतलब एक गर्मी तो खैर बिल्कुल नहीं है, सर्दी भी उस तरह की नहीं है जो तकलीफ़ दे हो। तो एक हसीन सुबह से आपको बैठ के सलाम। अच्छा जी, बात करें कि आज जो सबसे बड़ी ख़बर है, सियासी पंडित अगर आप उनसे पूछें तो सबसे बड़ी ख़बर, धमाकेदार ख़बर, ऐसी ख़बर जो मतलब यूँ कहिए कि उसको हेडलाइंस में हर जगह डिस्कस होना चाहिए, जो कि नहीं हो रही। उसकी वजह है कि बुनियादी तौर पे चस्का फ़रोशी ज़्यादा बिकती है। तो आप चस्का फ़रोशी मतलब है वो तो ये है कि फिर फ़राह गुज्जर और उनके जो हस्बैंड हैं मिस्टर गुज्जर, वो दोनों उन्होंने चैलेंज किया है नैब के इल्ज़ामात को और कहा है कि वो वतन वापस आ रहे हैं और इल्ज़ामात का सामना करेंगे। तो ये एक चस्का फ़रोशी मतलब ये भली है। लेकिन जो असल खबर, जैसे मैंने वो बताया, गो के दोनों खबरें बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हीं दोनों पर बात करेंगे। पहले आते हैं इसहाक डार साहब का बयान। वो क्या है? वो बयान ये है कि देखिए, जो मौजूदा हुकूमत है, इसका पहला फ़र्ज़ ये कि अपने मैंडेट को ना भूले, ये अपने मैंडेट तक रहे। उनका ये कहना है कि मौजूदा हुकूमत जो ज़रूरी कानूनी इस्लाहात हैं वो कानूनी इस्लाहात करके, जो इंतखाबी कवानीन से जड़ी हैं या जो भी आपके मामलात हैं वो कीजिए और अक्टूबर तक इलेक्शन अनाउंस करें। अक्टूबर में इलेक्शन हो जाना चाहिए ताकि अक्टूबर के एंड या नवंबर के बिल्कुल आगाज़ में नई गवर्नमेंट बन चुकी हो, नई असम्बलियाँ वजूद में आ चुकी हो, नया वज़ीर आज़म जिसको भी अवाम मुंतखब करे वो आकर अपनी कैबिनेट बना चुका हो, फॉर्म कर चुका हो। ये सब कुछ क्यों ज़रूरी है? इसलिए कि नवंबर में सबसे अहम तरीन तकर्री होनी है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की। दोबारा से बात समझ लें कि इसहाक डार, एक उनकी जो महारत है वो मुआशी मैदान में अब कोई शक व शुबे से बालातर हो चुकी है या अब भी किसी को शक है। तो एक आदमी जो यानी सियासत को देखता है मईशत के ग्राउंड पर खड़ा होकर, वो वहाँ से खड़ा होकर इकॉनमी को देख रहा है, वो वहाँ से खड़ा होकर सियासत को देख रहा है, वो वहाँ से खड़ा होकर स्टेबिलिटी को देख रहा है और फिर आते हुए तूफानों को नज़र में रखते हुए वो अभी से ये बता रहा है कि देखिए नवंबर में आर्मी चीफ का तकर्रुर होना है। ये सबसे यानी मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट होगी। मौजूदा वज़ीर आज़म से अगर आप मौजूदा सेटअप अगर इतनी बड़ी जिम्मेदारी अपने सर पे उठा लेगा तो ये इत्तेहाद जो है ये बिखर जाएगा, लड़ाई शुरू हो जाएगी। उसकी मैं आपको मज़ीद वजाहत कर देता हूँ कि देखिए, कोई भी जो अलाइंस होता है ना, इत्तेहाद जो बनता है, वो एक कॉमन एनिमी के लिए जो बना हुआ इत्तेहाद होता है, वो उसी वक्त तक अलाइंस बरकरार रहता है जब तक कॉमन एनिमी मौजूद रहे। इस वक्त जो इत्तेहाद सियासी जमातों का ये हुकूमत बनाई थी इन लोगों ने, या अगर आप इनके बयानात याद करें तो वो क्या थे कि हमने हर कीमत पे इमरान खान से छुटकारा पाना है, इमरान खान को मतलब इसको घर भेजेंगे पाकिस्तान। यानी इन तमाम जमातों का जो इत्तेहाद और इत्तफाक है वो बुनियादी तौर पर इस बात पे था कि इमरान खान को निकालो। वो मकसद पूरा हो गया। दूसरा मकसद ये है कि अब वो एक थ्रेट के तौर पर कब तक इन सब के लिए थ्रेट रहेगा, ये सवाल है। जब तक वो एक रियल थ्रेट बन के यानी रहेगा, ये इंटैक्ट यानी अलायंस रहेगा। लेकिन मामला ये है कि मई गुजरने के बाद इमरान खान विल बी नो लॉन्गर अ थ्रेट। पॉलिटिकल थ्रेट की मैं बात कर रहा हूं, मतलब है ये उस तरह का थ्रेट इन तमाम लोगों के लिए नहीं, अक्टूबर तक तो बिल्कुल ही नहीं रहेगा। मेरी बात सुने ना, वादा माफ गवाह भी आ गए। मिसाल कर रहा हूं मैं, ये नहीं कर रहा कि लाजमी फर्क गोगी ही होगी, लेकिन मैं मिसाल दे रहा हूं कि बहुत सारी चीजें हो चुकी होंगी, सिर्फ ये एक चीज नहीं है फर्क होगी, और बहुत सी चीजें हैं। तो अक्टूबर तक इमरान खान बिल्कुल भी आपके लिए खतरा, इनमें से किसी के लिए खतरा नहीं रहेगा जो लोग उस वक्त हुकूमत में इत्तेहाद बना के बैठे हुए हैं। तो जब वो खतरा नहीं रहेगा इमरान खान इस अलायंस के, तो फिर इनके आपस के इंटरेस्ट गालिब आना शुरू हो जाएंगे। उसको ये चाहिए, इसको ये चाहिए, उसको वो वजीर चाहिए, इसको ये वजीर चाहिए, उस वजीर ने ये क्यों बात की, फलानी पॉलिसी क्यों अनाउंस हो गई। आप मेरी बात समझ रहे हैं? अभी FIA जो है सुप्रीम कोर्ट गई अपील लेके, ये जो पाबंदी का जो ऑर्डिनेंस है, क्या तो आपने देखा कि उसको वापस लेने की ओनरशिप दो लोगों ने ली है। वहां मरियम औरंगजेब ने कहा ट्वीट करके कि हम लोग शांगला में थे, हमें इस बात का इल्म नहीं था और हमने फौरन ऑर्डर कर दिया कि ये वापस लो। हम क्योंकि मौजूदा हुकूमत का ऐलान है कि हमने वो ऑर्डिनेंस वापस लेना, आज़ादी यानी ज़ाहिर है हमने वो वापस लेना है। तो उधर से मरियम औरंगजेब ने ज़ाहिर है इन्होंने ओनरशिप ली कि हमने कहा है, उधर से पीपल्स पार्टी ने ओनरशिप ली कि ये फैसला हमने वापस FIA से दिलवाया है। तो फाइनली फिर FIA को बतौर इदारा एक ट्वीट आज जारी करना पड़ा है, यानी उस इदारे ने किया है कि हमने बेसिकली ये अपील इस तरह की वापस ली है। अब आप मेरी बात समझ रहे हैं?
ये एक बहुत मामूली सी मिसाल है, मैं इससे आगे की बात कर रहा हूँ। जब इमरान खान थ्रेट नहीं रहेगा, जेल में होगा, इसके लोग अभी यानी तितर बितर हो चुके होंगे अक्टूबर तक, तो उसके बाद इत्तेहादी अब आसिफ अली जरदारी साहब कहेंगे कि मेरी मर्जी का आना चाहिए, आर्मी चीफ आप लगाने जा रहे हैं, तो जाहिर है मैं आपको वोट दिया हुआ है, अपने वोट पर तो आपने हुकूमत नहीं बनाई शहबाज शरीफ साहब, मैंने आपको वोट दिया, मैं आज पीछे हो जाता हूँ, कैबिनेट से निकल जाता हूँ, तो फिर क्या खड़े होंगे शहबाज शरीफ? मौलाना फजलुर रहमान ये बात कर सकते हैं। MQM जो है वो छोटी जमात सही, लेकिन न्यूसेंस वैल्यू कमाल की है, वो अपनी को फरमाइश ले आते हैं। ठीक है, तो अब ये जो इत्तेहाद, ये जो मिलकर हुकूमत जिन लोगों ने बनाई है, इनकी आपस में जब लड़ाई शुरू होगी आर्मी चीफ के तकर्रुर के ऊपर, तो वो कितनी भयानक लड़ाई होगी, कैन यू इमेजिन? एक और पूरा यानी एक और नो कॉन्फिडेंस आ सकती है कि अच्छा जी फिर हम एक और नो कॉन्फिडेंस लेकर आते हैं, नई हुकूमत बनाते हैं, वो नई हुकूमत आके फिर हमारी मर्जी का आर्मी चीफ लेके आएगी, ये तमाशा शुरू हो जाएगा। धींगा, मुश्ती, फसाद, ये सारी हार्मनी, ये सब कुछ पीछे चला जाएगा और एक पोस्टिंग मतलब है ये हुकूमत गिरा भी सकती है, नई हुकूमत का फसाद खड़ा कर सकती है, एक यानी वो एक ऐसा गंद मचेगा कि वो उसके बाद फिर कहाँ की स्टेबिलिटी और कौन सी इकोनॉमी। तो वो आदमी इसहाक डार जिसकी ये जिम्मेदारी जो अपनी यानी मानता है, जानता है, अपने सर पे उठा के बैठा है कि ये इकोनॉमी मुझे पे यानी मैंने उसको ठीक करना, उसकी नींदें उड़ी हुई हैं, वो बैठा यहाँ काम कर रहा है, आज भी कर रहा है, लेकिन जाहिर है कि वो आप हज़ारों मील दूर बैठ के कितना काम करेंगे। एक यानी अगर ये मतलब नई गवर्नमेंट बने उसमें यानी हम यानी इस इंप्रेशन में बात कर रहे हैं ना कि वोट नवाज शरीफ को मिलेगा, इनकी हुकूमत बनेगी, तो इसहाक डार फिर प्रॉपर एक वज़ीर ख़जाना अपनी सिंगल पार्टी मेजोरिटी लेके बैठे होंगे, तो उस वक्त जो यानी स्टेबिलिटी और इकोनॉमी, वो जो आदमी अपने ऑफिस में बैठ के काम करता है उसका मतबादल ये तो नहीं हो सकता कि आप हज़ारों मील दूर बैठे हुए हैं और एक टीम वर्क के तौर पर काम कर रहे हैं। टीम तो सिर्फ पाकिस्तान में काम कर रही है, टीम इस वक्त तो मिफ्ता इस्माइल काम कर रहा है ना, उसकी रहनुमाई इसहाक डार कर रहे हैं, लेकिन जब इसहाक डार वहां बैठे होंगे तो वो ज़्यादा डायरेक्ट और ज़्यादा अच्छा। तो अब उसका तरीका क्या है? तरीका यही है कि जो मैंडेट है वहां तक रहें, इसको बढ़ाने की बात ना करें। कौम इलेक्शन के मोड में आ चुकी है, नवाज शरीफ का सबसे बड़ा मुतालबा इलेक्शन था, यही PTI मुतालबा लेके खड़ी हुई है। तो अब कौम, आप ये इलेक्शन, ये जलसे, ये कॉर्नर मीटिंग्स, ये कंपेनिंग, आपको नहीं लग रहा कि इलेक्शन शुरू हो गया? इलेक्शन के मोड में कौम आ चुकी है। तो बजाय इसके कि वो चंद महीनों के लालच में आप मतलब खींचने की इसको कोशिश करें चिंगम की तरह, और तकरीर जब बिल्कुल सर पे आई पड़ी हो तो पता चल रहा है कि आपको नो कॉन्फिडेंस का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि वो तादी नाराज हो गए। हर किसी को अपना आर्मी चीफ अपनी मर्जी का बनना चाहिए। तो इस फसाद से बचने के लिए बेहतरीन तरीका अक्टूबर में इलेक्शन, ताकि अक्टूबर के एंड तक असम्बली वजूद में नया वज़ीर आज़म बन चुका हो, जो भी हो, और उस वज़ीर आज़म आके फिर वो नए आर्मी चीफ का तकर्रुर करे। उसके पास 2 से 3 हफ्ते भी होने चाहिए गौर करने के लिए, और वो फिर तकर्रुर करे नवंबर के 22-20 जो भी नवंबर है उसमें वो करे, ताकि स्टेबिलिटी फिर वो एक सही सफ़र ठोस बुनियादों पर शुरू होगा। ये है वो बलीग और यानी पुरमगज़ राय जो इसहाक डार ने दी है। यकीनन ये राय बहुत से तहादियों को मुमकिन है बुरी लगे, पार्टी के लोगों को बहुत से मुमकिन है लोगों को बुरी लगे, बहुत से लोगों को बुरी लगे, लेकिन लॉन्ग टर्म मेरे भाई स्टेबिलिटी पाकिस्तान के लिए अच्छा यही है। बाकी ये फाउल होगा, ये अखलाकी तौर पे भी गलत है कि नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए मुख्तलिफ पार्टीज़ ने हुकूमत बनाई है, और वो इतना बड़ा तकर्रुर जो है वो यानी ये उस तरह की ये फसाद इसमें ज़्यादा है, खैर इसमें बहुत कम, चांसेस बहुत कम है। ये नहीं कि नहीं है, लेकिन खैर के चांसेस बहुत कम है, इसमें फसाद है। आगे चले, गुजर फैमिली के बारे में मैं इतनी गुजारिश कर सकता हूँ कि देखिए हर वो आदमी जो या तो इनकलाबी हो, नज़रियाती हो, सियासी हो, ये और तरह की ब्रीड होती है, यानी ये और तरह के लोग होते हैं, उनको अब आप रख दें एक तरफ। अब आप बाकी लोगों की तरफ आ जाएं तो वो तो फिर उनसे ये तवक्को करना कि वो एक तो पहले करप्शन यानी चोरी का पैसा, डकैती का पैसा, ये वाला जो पैसा आदमी कमा रहा होता है वो खुद चोर होता है, उसके पैर नहीं होते। वो इमरान खान के लिए जेल जाएंगे, यानी एक तो डाका मारा हुआ है, डाका मार के इमरान खान के नाम पर जेल चले जाएं। पैसा अब इनका कितना, इमरान खान कितना ले गया, मानिका कितना ले गया, बुशरा कितना ले गई, ये तो नो वन नोज। तो ये वादा माफ गवाही जो पहले दिन से मेरा शक है, वादा माफ गवाह ये बनेगी। इस फैमिली का पाकिस्तान वापस आने का मतलब ही ये है कि वादा माफ गवाही की जो अंडरस्टैंडिंग है उसकी बुनियादें ठोस हैं, पक्की हैं, और वो अंडरस्टैंडिंग भी हो चुकी है। वरना ये लोग पाकिस्तान वापस आए यार, किसके लिए आएंगे भाई? अब बाज़ार ये जो मर्जी करें, लेकिन वादा माफ गवाही वो वाहिद रास्ता जो समझ आता है कि इनकी बात हो गई है, इन्होंने वापस आके निशानदही भी करनी है, वादा माफ गवाह भी बनना है, इन्होंने इन्वेस्टिगेशंस में हेल्प भी करनी है, लोगों के नाम भी बताने हैं, प्रोवाइडेड कि इनको 2 चीज़ें मुहैया कर दी जाएं।
एक तो जो पैसा इनके पास है वो उनका मान लिया जाए डकैत, और दूसरा ये है कि इनको शायद ये इजाज़त मिल जाए कि आप बाहर जाके आप जो मर्जी कहते रहें, लेकिन बस ताउन करना अपने इन्वेस्टिगेशन। अच्छा, ये जो किरदार इस तरह के होते हैं ना, अगर आप इस पे गौर करें तो ये किरदार इनकी बड़ी यानी वो जो 5 मिनट्स ऑफ फेम या 4 मिनट्स ऑफ फेम, इनकी वो लाइफ होती है। वो क्यों जाएंगे जेल भाई? वो अपना पैसा बचाएंगे, कारोबारी लोग हैं। कारोबारी क्या मतलब है? काला कारोबार, ब्लैकमेलिंग वाले लोग हैं। तो इन लोगों ने आके मतलब है ये जब वादा माफ गवाह बनेंगे और ये मतलब उसके बाद ये लोग याद भी नहीं रहेंगे किसी को। असल टारगेट इमरान खान है, फर्क होगी तो चस्का है। मेरी बात सुने, चस्का प्रोग्राम है, उसकी जिंदगी बड़ी छोटी होती है, असल टारगेट इमरान खान है। तो मई मतलब इसी महीने में ये अब इन्होंने ऐलान किया है कि ये आएंगे। तो मेरा हंच ये है कि ये वादा माफ गवाही की अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है, ये उसी वजह से वापस आ रहे हैं और मतलब इन्होंने अब ताउन करना है, जिससे बहुत तेज़ी से तहकीकात इमरान खान के खिलाफ मुकम्मल होने में मदद मिलेगी और सारा माने का खात्मा। तीसरा और आखिरी चीज़ ये है कि वरना आप अगर ये समझते हैं कि फराह गोगी और गुजर फैमिली जो हैं ये लोग इसलिए वापस आ रहे हैं, आखिरी जो रीज़न हो सकती है वो सिर्फ ये है कि फिर बुशरा साहिबा ने जो हैं बुशरा पिंकी साहिबा, इनकी तरफ से कोई ऐसी धमकी या ब्लैकमेलिंग की धमकी है कि वापस आ जाओ वरना। अच्छा, अब लेकिन वो धमकी जो है वो फिर जेल से ज़्यादा सख्त होनी चाहिए कि यहाँ पे तुम आने से इसलिए डरती हो कि तुम्हें इन्वेस्टिगेशन का सामना करना पड़ेगा या जेल जाना पड़ेगा। तो लेकिन अगर जो चीज़ें मुमकिन है उनके पास हों, अगर वो ब्लैकमेलिंग है तो वो सामने कर देंगे, तो वो जेल से ज़्यादा बुरी चीज़ है। उस धमकी में जज्बाती ब्लैकमेल होकर फिर ठीक है, कोई ऐलान कर सकते हैं वो कि आ जाएं, लेकिन ये 1% चांस भी मुझे नहीं लगता, क्योंकि जितना पैसा वो अब कमा चुके हैं उन्होंने उसको बचाना भी है। वो इसलिए पैसा नहीं कमाया हुआ कि वापस सरकारी ख़जाने में कर दें। उन्होंने पैसा इसलिए नहीं कमाया, उन्होंने पैसा इसलिए कमाया कि वो पास रखें, और ये पैसे जो आगे जाते रहे हैं वो मतलब अपने आप को क्लियर कर देंगे आके कि ये सारे के सारे जो आपने अरबों हमारे नाम पर रखे हैं, इसमें हमारा इतना % ज़रूर है, वो आप हमारे पास रहने दें, बाकी जो पैसा है वो तो वहाँ से वसूल करें। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। वीलॉग ज़रा लंबा हो गया, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी अगले वीलॉग में। अल्लाह ताला पाकिस्तान उसके तमाम हमसायों को आबाद और शाद रखे, तमाम दुनिया को शाद और आबाद रखे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।